रहीम। जैसा कि हमने पीछे लास्ट वीडियो में आपके सामने जो हम हल कर रहे थे वो नेचर ऑफ रूट्स था। चंद सवाल और नेचर ऑफ रूट्स के करवा के हम आगे मूव करेंगे। ये पेपर में आने वाले सवाल हैं और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको देखें और इनको मिस नहीं करना, प्रैक्टिस करें। तो ये हम एक सवाल हमारा 4x² - 7x - 2 = 0, ये 1 टाइम हमारे पेपर में आया हुआ है। तो इसको हम हल करने के लिए चेक करें तो a जो सा है यहाँ पर 4 है और b जो है हमारे पास वो -7 है। जो x के साथ चीज़ पड़ी होती है वो हमारा b होता है। और इसी तरह यहाँ पर जो c है वो जो बग़ैर x के कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारी c वैल्यू होती है। तो ये -2c हो गया। अब उसी तरह ही हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका लेंगे। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर लिखूँगा जो कि होता है b² - 4ac। तो अब जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, b² की जगह मैं ये -7 का स्क्वायर लगा दूँगा। इसी तरह ही माइनस इसी तरह ही आएगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा। a की जगह हम 4 ले आएंगे क्योंकि a 4 के बराबर है, तो इस a की जगह मैंने 4 लगा दिया। c की जगह मैं -2 लगाऊंगा। अब इनको जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो ये मुझे +49 देगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है, +49 आ जाएगा। और इन सब को करता हूँ तो ये +32 देगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। जब मैं 4 4 6 4 2 8 8 4 32, इस तरीके से मेरे पास 32 आ जाएगा। और जब मैं इनको सोल्व करता हूँ मेरे पास 81 आता है। तो 81 जो है वो एक्चुअली 9 का स्क्वायर होता है। जब ये 9 का स्क्वायर आ गया दैट मीन ये पॉजिटिव भी आया, ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो। तमाम पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होते हैं। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है और स्क्वायर भी आया। तो जब ये आ जाए तो मुझे सिर्फ ये जुमला ये लिखना है कि इसके जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो आंसर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो रैशनल होंगे। जब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ये आ जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव हो, तो आपने ये 2 लफ्ज़ ज़रूर लिखने हैं, रैशनल रियल। यहाँ लिख दें रूट्स आर रैशनल रियल। तो ये यहाँ पर आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। और अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं x² + 23 और +120। ये जो सवाल है इसमें वैल्यूज़ बड़ी बड़ी देख के आपने घबराना नहीं है। ये इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ हम इसको आगे कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जब हम a देखते हैं, हमारे पास जो a है यहाँ पर वो x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो a मेरे पास यहाँ पर 1 होगा। b जो x के साथ पड़ी हुई चीज़ है वो b होती है, तो वो +23। प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बग़ैर वेरिएबल के होती है वो कांस्टेंट टर्म वो c के तौर पर ली जाती है। तो अब मेरे पास a भी निकला है, b भी निकला है यहाँ से और c भी निकला है। अब हम इसको हल करना देखते हैं। हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। उसी तरह ही मैं डिस्क्रिमिनेंट लूँगा। डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, वो आएगा b² - 4ac। तो इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे, 23 का स्क्वायर और आगे -4, तो ऐसे उतर आएगा। a की जगह 1 पड़ा हुआ है, c की जगह 120। जब इसको सॉल्व करेंगे 23 × 23 कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो 529 आपको मिल जाएगा। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 480 दे देगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस करूँगा कैलकुलेटर से, आप कर लीजिएगा 49 यानी 7 का स्क्वायर। अगेन एक स्क्वायर मिल गया हमें जो कि पॉजिटिव भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है। तो हम वही जो हमने पिछले सवाल में लिखा था वही लिख देंगे, रूट्स आर रैशनल एंड रियल। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर ये सवाल आ जाए। तो ये बड़े आसान से सवाल होते हैं, इनको आपने मिस नहीं करके आना। मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करने लगा हूँ।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है और आपने इसको ज़रूर कंप्लीट करके आना है। और देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें क्या देते हैं। तो बड़े आसान से और बड़ी तेज़ी के साथ हम इसको करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जब यूनिटी की बात आती है ना, तो यूनिटी, ये जो यूनिटी है, मैंने आगे ब्रैकेट में 1 भी लिख दिया। यूनिटी का मतलब है 1। यूनिटी का क्या मतलब है? 1। आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करें कि जिससे आप जिसको 1 के इक्वल रखें और उस ये एक वेरिएबल लिया, उसको क्यूब लिया और उसको 1 के इक्वल रख दिया। हमने एक्चुअली इसके आंसर्स निकालने हैं, तो वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कर दूंगा ये किस तरीके से करते हैं, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका एक आंसर ये आता है, एक आंसर ये आता है और एक आंसर ये आपको आंसर जुबानी याद रखने हैं। अच्छा, इस 1 को तो मैंने 1 ही कह दिया और इस वाले आंसर को मैंने इसका नाम W रखा और कहूँगा इसका ओमेगा। इसका मैंने नाम ओमेगा स्क्वायर यानी W स्क्वायर ओमेगा रखा W है, कहेंगे ओमेगा। रखा ओमेगा स्क्वायर है, कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब कोई भी आपसे पूछे ओमेगा किसके बराबर है, आपने फ़ौरन बोलना है -1 प्लस √-3/2। फिर मैं बोल रहा हूँ ओमेगा किसके बराबर है? -1 प्लस √-3/2। कोई पूछे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आपको जुबानी याद रखना है -1 माइनस √-3/2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है? 1 ओमेगा स्क्वायर या 1। दूसरा है -1 प्लस √-3/2 और तीसरा है -1 माइनस √3/2। ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब वो इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हवाले से क्वेश्चंस आता है, देखें 7 टाइम पेपर में आया है, 7 टाइम। ये आपने बड़ा मिस नहीं करना। मैं आपको भी 2 सेकंड में जल्दी से सॉल्व करवाता हूँ। आपने देखना क्या है कि उसने कहा प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये इसमें बहुत मायने रखते हैं कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका आपने ज़हन में रखना है। असल सवाल ये है और 7 टाइम्स पेपर में आया। सम प्लस कर दो ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको भी इसको भी इसको भी, इन तीनों को ऐड करो, क्या 0 आंसर आता है? या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या ये 0 देता है? या वो पेपर में इस तरीके से पूछेगा या इस तरीके से पूछेगा, दोनों का आंसर सेम है, सेम तरीके से करना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। ये सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, ये आपने याद रखना है। तो हम इनको सम करते हैं। मैं टेक लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। अगर ये पूछा होगा आपने क्या करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं इसमें इसकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। 1 तो ऐसे ही लिखूँगा। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या था, -1 जुबानी याद होना चाहिए, प्लस √-3/2। इसका आंसर क्या था, -1 माइनस √-3/2। अभी बता कर गया हूँ। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे। मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर आप इकट्ठा ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ये प्लस है -1 प्लस √-3/2। अच्छा, इसको मैं ज़रा ऊपर वालों को ना ब्रैकेट में रख देता हूँ क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, कन्फ्यूजन ना हो। माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हम इनको ज़रा ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये प्लस और ये माइनस कहीं काम ख़राब ना कर दे। तो इसलिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s 2/2। ठीक है जी। और ये मुझे दे देगा प्लस -1 प्लस √-3 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको ब्रैकेट में मैं लगा रहा हूँ, प्लस -1 माइनस √-3 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, सबके नीचे 2 आ चुका है तो मैं एलसीएम लूँगा ना। जब सेम हो तो बस ऊपर वाले डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 2
प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस -3 प्लस -1 माइनस √-3, ये आ जाएगा आपके पास। और अब आप देखें, मैं ऊपर वाली ब्रैकेट्स को खोलता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको अभी मिल जाएगा। ये देखें ज़रा, ये 2 ऐसे ही उतराया। अब ये प्लस माइनस -1 प्लस √-3, ये भी -1 माइनस √-3 आंसर दे देगा, होल डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस का √3 है, माइनस ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास 2 बचा, -1 बचा, -1 बचा, ये हमारे पास बचा। अब ज़रा गौर से देखें, ये 2 -1 और -1 -2 हो गया। ये 2 + 2 से कैंसिल, 0/2 और 0/समथिंग 0 आंसर। तो यही प्रूफ करना था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम किया जाए तो 0 आंसर आता है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अगर वो उस तरह से पूछे या आप लिख दें विच इज़ टू प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो मैंने बड़ी आसानी के साथ तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को लिया, उनको मैंने सम किया आपके सामने। ये देखें, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने लेके सम करके इनका आंसर 0 निकाल दिया। अब एक और सवाल है हमारे पास इसी तरह का ही, ज़रा इसको भी आप गौर से देख लें। ये 9 टाइम पेपर्स में आया है, ये 9 टाइम्स आया है। तो हम इसको भी देखते हैं, ये साइड बाय साइड चलाते हैं इसको भी। तो अब आप गौर से देखें, ये सवाल जो 9 टाइम आया है उसमें पहले हमने सम किया था क्यूब रूट्स का और प्रूफ किया था कि वो 0 के बराबर है। यहाँ आपने प्रूफ करना है कि ये चीज़ 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। या इस सवाल को ऐसे पूछा जाएगा, यू प्रूव डैट क्यूब रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जरा गौर से देखें। एक मिनट ठहरिएगा, ये इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि 1 आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये यहाँ पर गलती से 0 लिखा गया है, ये 0 नहीं है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो हमेशा 1 के बराबर होता है। हमने प्रूफ करना है ये 1 के बराबर है। तो अब हम प्रूफ करेंगे 1 × ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। और ये आप देखते हैं 9 टाइम आया। तो मैं इसका प्रूफ या सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। अब गौर से देख लें, मैं लेता हूँ 1 × ओमेगा स्क्वायर। मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ इनकी वैल्यूज़ लगा के। आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है? -1 प्लस √-3/2। अभी मैंने आपको कहा था ये ज़ुबानी याद करनी है आपने वैल्यूज़। और इसकी वैल्यू लिखते हैं -1 माइनस √-3/2। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, इसको हमने 1 के बराबर लेकर जाना है। ये 1 × ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा क्यूब आपको दे देगा। अब मैं इनको 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें 1 आता है, इसको 1 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया है और इसको ऐसे रख लिया है। यहाँ पर भी मैं इस -1 को ब्रैकेट में रख देता हूँ और इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। मैंने क्यों ब्रैकेट में रखा? मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जब मैं a प्लस b को मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस b से, तो ये एक फार्मूला जो आप 7, 8, 9 में पढ़ के आते हैं कि ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होती है और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, ये चारों आपस में, तो ये डायरेक्ट a² माइनस b² देता है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, ये फार्मूला है। मैं ये फार्मूला यहाँ ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के भी दे दूँगा कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a²। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं स्क्रीन को उस तरफ ताकि हम इजीली ये सवाल सॉल्व कर सकें।
ये देखिए, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर ए की जगह -1 पड़ा हुआ है और बी की जगह ये पड़ा हुआ है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो ये हमारा ऊपर, जब हम इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फार्मूले के तहत 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होके हमें आंसर देगा 2 2 4। तो यहाँ से हमें 4 मिल गया। अब ये माइनस का स्क्वायर जो सा है ये हमें प्लस दे देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। और आप ये गौर से देखें, माइनस ये अंडर रूट जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता, तो यहाँ से हमारे पास सिंपल -3 आ जाएगा। अब आप गौर से देखें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस दे देगा और ये 3/4 आ जाएगा। कितनी आसानी के साथ 3 + 1 4, 4/4, 4 1 4, 4 1 4, 1/1 यानी 1 आ गया। तो हमें यही साबित करना था कि क्यूब रूट्स जो कि थे 1 + ओमेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई के 1 × ओमेगा क्यूब ये 1 के बराबर होता है। तो यानी स्क्वायर, यानी हमने ओमेगा क्यूब को 1 के बराबर प्रूफ कर दिया। अच्छा चले, अब ये दो चीज़ें प्रूफ करने से हमारे पास क्या हुआ, अब आपने गौर से देखना है। मैंने दो चीज़ें प्रूफ की हैं और उससे उन दो चीज़ों के प्रूफ करने से मुझे कितना कुछ मिल गया जो आपको बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा, आगे हल करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। मैंने पहले साबित किया था, प्रूफ किया मैंने पहले प्रूफ किया आपके सामने कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, यानी मैंने प्रूफ किया 1 + ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर प्रूफ किया। तो ये देखें गौर से, यहाँ पर मैं नोट ले लेता हूँ इसका। ये याद रखना है आपने कि ये चीज़ 0 के बराबर होती है। मैं अभी आपको प्रूफ करके दी है ये चीज़। अच्छा, मैं प्लस ओमेगा स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं और ये दोनों यहीं पड़े रहें तो ये माइनस ओमेगा के बराबर होगी, ये नोट भी याद रखना है। अच्छा, मैं इन दोनों को तो यहीं पड़ा रहने देता हूँ, 1 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये उधर जाके -1 आंसर दे देगा, -1। तो ये 3 नोट है, ये मैं बार बार यूज़ करूँगा। और चौथा, हमने प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, तो वो ओमेगा क्यूब = 1। 4 नोट आपके पास आ गए, 1 2 3 4। ये 3 नोट इससे जनरेट हुए हैं और ये मैंने प्रूफ किया था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो ये आपको 4 नोट याद रखने हैं, तो बाकी हर सवाल आप बड़ी आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे 2 टाइम पेपर में आया, ओमेगा की पावर -27 1 के बराबर लेकर आओ। देखें, इन 4 नोट्स को आप जहन में रखें और इसको सॉल्व करते जाएं। आपको ये याद होना चाहिए ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले लिख लें टेक लेफ्ट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है, ओमेगा की -27। अच्छा, ओमेगा की -27 को मैंने 1 के बराबर लेकर आना है, तो बड़ा आसान है। मुझे पता है 3 के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में 27 आता है। आपने क्या करना है, आपने 27 डिवाइडेड बाय 3 कर लेना कैलकुलेटर, 9 3 27 होता है। तो मैं इसको लिख लूँगा ऐसे, गौर से देखें, इसको लिख लूँगा 3 पावर अंदर कर दूँगा और -9 बाहर कर दूँगा। ये गौर से देखें, 3 9 27 माइनस आ गया। और आपको ये मैंने नोट अभी लिखवाया है, ये वाला नोट, क्या ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो 1 यहाँ लगा देंगे, -9। तो आप गौर से देखें कि 1 की पावर -9, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। तो इतना सा काम करने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर लिख दें, आप लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ली थी, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है 1।
तो ये 4 नोट आपने याद रखने और कोई भी सवाल आप बड़ी इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये देखें 3 टाइम आया है पेपर में, ये अब हमारे सामने है और हमने वो 4 नोट याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे। एक मैंने आपको लिखवाया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर। एक मैंने आपको लिखवाया था ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर। एक मैंने लिखवाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये, और फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये 4 नोट जो ऊपर अभी लिखवाए हैं वो कॉपी पर लिख लें और वो सामने रखें या किसी पेज पर रख कर सामने रखें। मैं अब यूज़ करने लगा हूँ इन सारों को। तो अब ये आपके पास जो 3 टाइम्स क्वेश्चन आया, हम इसको ज़रा डील करते हैं, देखें कैसे कि ओमेगा की 37 है। ये 3 के टेबल पर नहीं आती, लेकिन अगर मैं 37 में से 37 में -1 कर दूँ, 37 में से 1 वो 36 आ जाएगा। तो मैं ओमेगा 38 प्लस 1 ये लेके चला हूँ और इसको लिख रहा हूँ। ओमेगा इसमें से अलहदा कर लेता हूँ एक, और 36 अलहदा कर लेता हूँ, क्योंकि ये 36 जो है ये 3 के टेबल में आ जाएगा। और मैं ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेता हूँ और इसमें से भी 36 अलहदा कर लेता हूँ। तो ये तो बेसिस सेम हो, पावर जेड हो जाती है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। बेसिस सेम हो, पावर जेड हो जाती है, इसकी 1 अलहदा किया तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको मैंने ओमेगा 37 को ऐसे लिख लिया है, ओमेगा 38 को मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये देखें इस 30 से ओमेगा 1 ऐसे ही रहने दूंगा। 1 तो पावर होती है चाहे लिखे या ना लिखें। आपने भी पेपर में ऐसे ही करना है कि आपने 36 डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है। जब आप 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 12। तो आपने लिखना है ओमेगा का क्यूब और 12 3 ज़ा 36। ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, फिर ये ओमेगा क्यूब और पावर 12 बाहर कर दी इसकी और 1। अब आपको ने यहाँ पर 3 डॉट डालने, इसका मतलब होता है बिकॉज ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। सो यानी हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा देंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा देंगे और प्लस 1। तो यहाँ से 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर होती है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा प्लस 1। अब आप मुझे गौर से बताएं, मैंने आपको बताया था सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज आर 0। ये तो 0 आंसर दे देगा। तो अगर ये ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको मैंने अभी एक नोट लिखवाया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इन दोनों की जगह हम -1 लगा देते हैं। तो ये कैंसिल एक दूसरे से, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी 0 है। मैंने अभी आपको प्रूव भी करवा दिया था कि देखिए इतना सा काम करने के 2 नंबर हैं। अगर नोट याद है ओमेगा के तो ये बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे। ये देखें अब 13 टाइम क्वेश्चंस आया पेपर में। अब हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ज़रा गौर से देखें, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा वहाँ पर 1 दिया था, यहाँ 5 दे गया है। उसको करना उसी तरह ही है। आपने क्वेश्चन लिखना है एक दफ़ा, 37 सोल्यूशन लिखने के बाद 37 प्लस ओमेगा 38। अब उसने यहाँ पर 1 की बजाय 5 लगा दिया, फ़र्क कोई नहीं है, सवाल वही है। ओमेगा 36 अलहदा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 36 अलहदा कर दिया इसमें से, और 5 ऐसे ही इक्वल का निशान डालते जाना है। ओमेगा क्यूब की पावर 3 ओमेगा क्यूब की होल की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का होल की पावर 12। ये ऐसे लिखेंगे और ये आपको 1 आंसर दे देगा। मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, या मेंशन कर दीजिएगा ताकि उसको पता लग जाए एग्जामिनर को कि आप चीटिंग नहीं कर रहे, आपको सारी चीज़ों का पता है। तो यहाँ से गौर से देखें, ये 1 है, 1 की पावर 12 कुछ भी हो वो 1 के इक्वल होता है।
ये भी आपको 1 दे देगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा और यहाँ से में ये आ जाएगा। और अब आपने यहाँ नोट लिखना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर ये -1 + 5 कैलकुलेटर पर लिखे, अगर नहीं आता तो वरना +4 आंसर आएगा। ये इतना सा काम करने के 2 नंबर आपको यहाँ से असाइन हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 टाइम पेपर में आया हुआ है, 14 टाइम। ज़रा ध्यान और तवज्जो के साथ इसको देखें, बड़ा आसान सवाल है। तो इसको हम इसी तरह स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ओमेगा -13 + ओमेगा -17, हम इसको लेकर चलते हैं। ये अब 13 है तो ये 3 के टेबल में नहीं आता। अगर इसमें एक ऐड करता हूँ ऐड, तो ये 12 बन जाएगा। आप कहेंगे ऐड करने से 12 कैसे बनता है? देखिए ज़रा, ओमेगा +1 -13। अब आपने चूँकि प्लस ऐड किया है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। इसी तरह ही मैं इसमें भी इसमें 2 ऐड करता हूँ, -1 इसमें 2 ऐड कर देता हूँ मैं, ये सॉरी इसकी पावर में 2 ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 2 ऐड करने से +2 ऐड कर देते हैं -17 में, +2 किया तो -2 भी करना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर +1 -13 लिखेंगे, ये आपको 12 आंसर दे देगा माइनस का, और माइनस का 1 तो आपके पास पड़ा ही हुआ है। इसको करेंगे ना जब इन दोनों को, तो आप 17 में से जब 2 माइनस करेंगे 17 में से 2, तो ये आपको 15 आंसर दे देगा। ये मैंने क्यों ऐसा किया? इसलिए कि मुझे पता है कि मैं इसको जब तोड़, ये पहले तो ये 3 के टेबल में आता है, पहले तो मैं ये -1 को अलहदा ओमेगा का कर देता हूँ पावर, और 15 ये -2 को अलहदा ओमेगा की पावर कर देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 = 12 और -7 लगा दूँ, सॉरी ये माइनस में आता है। अच्छा, और ये ओमेगा की 3 की पावर गौर से देखें 5 -5 के साथ, तो ये मुझे बड़ी आसानी के साथ 1 दे देगा। देखें 4 3 = 12 और -7 लग जाएगा, 5 3 = 15 और -7 लग जाएगा, -2 अलहदा कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं क्या करने लगा हूँ कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, मैं यहाँ 1 लगाऊँगा, उसकी पावर -4, और साथ ये ओमेगा की -1 भी थी, ये ओमेगा की -1 ऐसे ही आ गई। और यहाँ पर मैं 1 की पावर -5 लगाऊंगा और ओमेगा की -2 ऐसे ही आ गई। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलें जी, अब ये ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पर ये माइनस की कुछ भी पावर हो तो वो हमें दे देता है 1, तो ये मुझे यहाँ पर 1 दे देगा, ये ओमेगा की -1 आ जाएगी, और ये मुझे 1 दे देगा, ओमेगा की -2 साथ आ जाएगी। तो ये मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ओमेगा की -1 + ओमेगा की -2। अब इसको ज़रा मैं यहाँ ले जाके सॉल्व करता हूँ। ये ज़रा गौर से देखें, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, +1 लिखो या ना लिखो, इसको लिखना पड़ेगा। ये नीचे ले जाता हूँ, ये स्क्वायर हो जाती है। अब मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम में लेता हूँ। जब ओमेगा स्क्वायर एलसीएम में लेंगे तो आपको पता है जो एलसीएम होता है वो ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, इसको, तो ये जो कैंसिल होकर जो चीज़ बचती है वो इस 1 के साथ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा प्लस। इसी तरह फिर एलसीएम को नीचे रखेंगे, इस एलसीएम को, और इससे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल होकर 1 आए, 1 दे देगा, ये 1 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो 1 1 1 आ गया। और आपको पता है अभी बताया था ओमेगा +1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऊपर लग जाएगा ओमेगा स्क्वायर,
नीचे भी ओमेगा स्क्वायर है, ये सिंप्लीफाई होकर 1 आंसर दे देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप गौर से देखें कि मैंने अभी इससे इस जो भी सवाल करवाया, इससे पहले मैंने आपको 2 सवाल करवाए, ये वाले। यहाँ 1 है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर वो हमें 1 दे गया, और मैंने कहा यही सेम सवाल है, यहाँ पर 5 दे के 13 टाइम ये सवाल दे गया। अभी आप देखें यही सवाल है हमारे पास, और ये 3 टाइम आया है, ये आपने खुद करना है। वहाँ 1 था यहाँ, और वहाँ 5 दे गया था, यहाँ पर -1 दे गया, ये 3 टाइम आया है। सेम वही सवाल है, बस यहाँ पर जो हमने ये सॉल्व किया है, यहाँ पर -1 करके आपने आंसर कैलकुलेटर से -2 निकाल देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। काम सारा वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। वो बार बार रिपीट करने की वजह से मैं इसको लेकर नहीं जा रहा। अच्छा, ये एक सवाल देखें, बड़ा आसान सवाल है, 17 टाइम आया है और 13 टाइम आया है, 13 टाइम, बड़ा आसान। इसको बड़े एहतियात से आपने देखना है। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, जो गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। आपने वो नोट जहन में रखने हैं। वो नोट ये है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर। ये नोट थे जो मैंने आपको लिखवाए थे। और यहाँ पर प्लस का 1 तो है, ये दोनों माइनस के हैं, तो हम क्या करते हैं, हम +1 को तो ऐसे ही चलाएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों को अंदर पॉजिटिव कर देंगे, होल की पावर 7। तो अब आप देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर वो -1 के बराबर है। यहाँ मैं लिख दूंगा बिकॉज ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैं इसकी जगह, बहुत आसान काम हो गया, यहाँ 1 नहीं है माइनस, इसकी जगह मैं -1 लगा दूंगा। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया सवाल हमारा। अब मैं ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +1 और 7, ये 2 की पावर 7 आ गई। अब या तो आप कैलकुलेटर पर 2 की पावर 7 लिख लें, 2 की पावर 7 और इक्वल का बटन दबा के आंसर ले आए, या आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कैलकुलेटर को 7 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 127 आपको आंसर दे देगा। ये सवाल यहाँ पर हल हो जाएगा और इसको 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सवाल आपने हल करना है। ये अब हमारे पास 16 टाइम आया है। पंजाब के 10 बोर्ड्स हैं, उन 10 बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करें, उसमें 5 साल, उसमें ये सवाल की वर्थ है कि वो 16 टाइम रिपीट हुआ है। तो हम इसको हल करना देखते हैं, सोल्यूशन देखें इसका बड़ी आसानी के साथ। 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। तो बड़ा आसान है, वही नोट अगर जहन में है, 1 - 3 कॉमन ले रहा हूँ, ये प्लस का ओमेगा हमारे पास और प्लस का ओमेगा स्क्वायर हमारे पास। तो आपको पता है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर -1 लगा रहा हूँ, होल की पावर 5। तो देखें ज़रा, 1 - माइनस प्लस, 3 × 1 3, 5, 3 + 1 4, 4 raised to power 5। तो अब या तो आप कैलकुलेटर पर 4 × 4 × 4 × 4 × 4 यानी आप 4 दफ़ा 4 लिखें, या कैलकुलेटर पर अगर आपको लेना आता है तो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 4 को, या आप 4 की पावर 5 लेंगे तो 1024 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आती इसकी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है। तो हमने ये बड़ी तेज़ी के साथ बड़े शॉर्ट सवाल आपको मैं करवाता जा रहा हूँ। इनमें से पेपर में एक आप लाजमी देखेंगे, इसलिए तवज्जो से करें। 15 टाइम आया हुआ ये क्वेश्चन है। अभी हमने इस तरह का एक सवाल किया है, तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, ज़रा गौर से देखते जाएँ जल्दी जल्दी। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। अब जरा गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, 9 + 4 कॉमन मैंने लिया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप देखें ज़रा,
मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा 9 + 4 × -1। इसकी जगह मैंने ये लगा दिया, तो ये मेरे पास आ गया 9 + -4 1 × 4। जब मैं 9 में से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है। तो अब 5 का क्यूब आपने लेना है, तो या तो 5 × 5 × 5 कर ले कैलकुलेटर पर, या 5 का क्यूब ले लें, तो वो आपको 125 आंसर दे देगा। कितनी जल्दी से, मेरा ख्याल है 1 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल है, जो आपको 2 नंबर दे देगा। ऐसे सवाल आ जाए, इनको छोड़कर नहीं जाना, मिस नहीं करना, आपने बड़ी एहतियात से करना, ताकि ये 2 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के करीब ले जाते हैं और फिर अच्छे नंबरों के करीब ले जाते हैं। ये देखें, ये 4 टाइम आया हुआ है इवेल्युएट दिस, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। मैं सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ। पहले तो इसको दोबारा ऐसे ही रीराइट करूँगा ताकि मैं बता दूँ कि मैं यही वाला सवाल हल कर रहा हूँ। ये डेकोरम होता है सवाल के हल करने का। 4 टाइम आया हुआ सवाल है, गौर से देखें भाई। इस 2 को नहीं छेड़ा, सॉरी, इन दोनों में से ये माइनस का इसको परे रखूँगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 1 × 2, तो ये 2 बाहर चला गया, 1 आ गया, ये 2 बाहर चला गया, ओमेगा आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें ये प्लस का 3 है और ये प्लस का, इनको करीब करके लिखूँगा मैं, प्लस वालों को, माइनस वाले को मैं परे करके लिख दूँगा। हम यहाँ पर थे, ये गौर से देखें, मैंने आपको बताया 2 कॉमन ले लिया हमने, 1 + ओमेगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 1 + ओमेगा किसके बराबर है। ये देखें भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 + ओमेगा जो है वो -ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से ये -ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 1 + ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैं 3 1 × 3 लिखता हूँ ना, 3 1 × 3 होता है। तो 3 तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया और ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया, और -3 ओमेगा। अच्छा, गौर से देखो, यहाँ से मेरे पास -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर गौर से देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है वो -ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ से 3 × -ओमेगा, और ये हमारे पास ये आ गया, ये हमें -4 ओमेगा स्क्वायर दे देगा, और ये ब्रैकेट में, और ये हमारे पास -3 ओमेगा और -3 ओमेगा। यहाँ से हमें मिलेगा -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमें देगा -6, 3 + 3, माइनस का 3 -6 ओमेगा। और से देखें भाई, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस हो जाएगा, 4 को मैं जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 24 दे देगा, और 24 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर को जब मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपने लिखना ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो 24 × 1, और फिर ये 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये काम करने के 2 नंबर हैं, इसको ध्यान से तवज्जो से करना है आपने। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको बड़े ध्यान और तवज्जो से करना है। मैं इस सवाल को करने से पहले आपको, जो आप पहले एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। और ये याद रखें, 9 टाइम आया है पंजाब के 10 बोर्ड्स के 5 साल पेपरों में, 9 टाइम रिपीट हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये वाली चीज़ देखी ना, x³ + y³, तो मुझे 6 7 8 9 में पढ़े हुए फार्मूले याद आ गए कि a³ + b³ जो होता था वो बराबर होता था, वो इक्वल टू a + b a² -ab + b², ब्रैकेट बंद, इसके बराबर होता था। तो जब मैं इसको बंद करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है। मुझे एक्चुअली राइट साइड पर इस तरह की कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। इसका मतलब राइट साइड पर मुझे इस तरह की चीज़, ये तो बनी बनाई चीज़ पड़ी है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, x³
प्लस वाई क्यूब का फार्मूला देखता हूँ तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो एक्स प्लस वाई और से देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। इन दो चीज़ों को इस तरह से हल करें कि वो ये वाली चीज़ बन जाए। बस जिस बच्चे ने ये बना लिया तो बड़ी आसानी के साथ वो ये सवाल हल कर लेगा। मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। आप सवाल पहले लिख लीजिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ। मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सॉरी मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे इसकी और मैं लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर ले आऊँगा। आप देखिएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा ये देखिएगा एक्स प्लस वाई, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आता है। इस एक्स को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है ओमेगा एक्स वाई। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये देखिएगा एक्स प्लस वाई। अब इसकी तरफ आपने नज़र रखनी है, ये बनाना है हमने। तो मैं इन दोनों को देखता हूँ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई। एक्स वाई बाहर चला गया, ओमेगा स्क्वायर बचा प्लस ओमेगा। और यहाँ मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 लग गया और वाई स्क्वायर। और से देखते हैं बड़ी आसानी के साथ जो हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो बनता जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है। इसकी जगह मैं -1 लगा रहा हूँ और उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई होगा जब वाई स्क्वायर 1 से, तो वाई स्क्वायर ही आंसर देगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी 1 होता है तो वही चीज़ आंसर में आ जाती है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर। और जब ये वाली चीज़ बंद होती है तो ये देती है, तो ये चीज़ बंद होगी तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर आ जाएगा। यही तो लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये लिखना है आपने। और अगर जुमला ये लिख दें नीचे, विच इज़ टू प्रूव, जो कि हमने साबित करना था वो साबित हो गया। तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह छोटे छोटे जो सवाल होते हैं बस वो नोट 3 याद रखें, आप आसानी के साथ ये करते चले जाएंगे। एक और सवाल आया हमारे पास, इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि अगर फर्स्ट रूट ओमेगा नाम रखा था ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, एक 1 था और एक हमारे पास ये था, तो इसका नाम हमने ओमेगा रखा था। वो कहता है अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर ले लूँ, ओमेगा का स्क्वायर ले लूँ तो बताओ वो उसका आंसर क्या आएगा ओमेगा के स्क्वायर का। तो देखें मैं ओमेगा लेकर, ये देखो उसने कहा फाइंड ओमेगा स्क्वायर, 4 टाइम आया। ओमेगा का स्क्वायर हमने इससे जनरेट करना है, यानी पहले रूट से हमने, मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले रहा हूँ। या आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको ब्रैकेट में रख के और मैं इसका स्क्वायर लेने लगा। और से देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर मैं अलहदा कर रहा हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारे का था, ऊपर अलहदा कर दिया, नीचे अलहदा। ये इसको मैं ऊपर वाले को खोलने लगा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले के तहत। तो ए की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर, बी की जगह -√3 है तो इसका स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह -1 है, बी की जगह -3 है। अच्छा नीचे 2 का स्क्वायर 4 हमें दे देगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये -3 हमें मिल जाएगा यहाँ से। ये प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 × 2 2 -3/4 हमें दे देगा।
तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3। बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि वो इसको भी पकड़ के इसके साथ शामिल कर देते हैं, जबकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलहदा चीज़ है। ये दो आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। कैलकुलेटर पर लिखेंगे आप प्लस, अब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे +1 माइनस 3। आपने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको नहीं अभी छेड़ना। तो यहाँ से आपको -2 आंसर मिल जाएगा जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे। तो इस तरह हम जब इसको सॉल्व करते हैं, इसे देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई बाय 1 होता ही है। मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा, सॉरी सिर्फ 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ -1 बचेगा, ये 2 बाहर चला जाएगा, ये दोनों चीज़ें बचेंगी, -3 और नीचे 4 बचेगा। 2 1 2 2 2 4, ये सिंप्लीफाई होगा। -1 माइनस अंडर रूट -3, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का दूसरा हिस्सा आ गया, तीसरे वाला आंसर आ गया, जिसका नाम मैंने ओमेगा स्क्वायर रखा था। देखिए मैंने पहले का जो ये 3 आंसर थे ना, 1 एक हमारे पास था -1 प्लस अंडर रूट -3/2, एक आंसर था -1 माइनस अंडर रूट 3/2। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे। इसका नाम हमने रखा था ओमेगा और इसका नाम रखा था ओमेगा स्क्वायर। इस सवाल में मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर लिया है बोथ साइड्स और ये निकाल दिया। यही प्रूफ करना था कि ये इसका आंसर निकालने कि ये ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर था। और अब प्रूफ भी हो गया कि हम जब जो हमने नाम रखा था वही चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई। तो पहले का स्क्वायर करें दूसरा आ जाता है, दूसरे का स्क्वायर करेंगे पहला आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स मुकम्मल हो गए हमारे पास। तो आप इन 5 पार्ट्स को अच्छे तरीके से करें और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके अगले 3 पार्ट्स पर काम करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।